थर्ड पार्ट में है, यहाँ पर 7 दिया है, यानी इस डाई के पीछे जो नंबर आएगा वो हमें बताना है। तो इस डाई में टोटल 7 नंबर है। विच नंबर वॉज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ 5? यहाँ पर इसके ऑपोजिट साइड कौन सा नंबर है? 5 है। अब हमें इसे माइनस करना है। यहाँ पर 7 दिया है। अब हम इस बॉक्स के पीछे जो नंबर आया हमें उससे ऐड करके यहाँ पर 7 लिखा। अब यहाँ पर हम 7 और यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर हम 5 लिख के इसको माइनस कर देंगे। अब 7 में से 5 गया तो क्या बचा? 2। तो हमारा आंसर क्या आया? 2। 7 और 5 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। ऑपोजिट साइड कौन सा आया? 2 आया। सेकंड है, इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम? यहाँ पर हमें अब ऊपर 7 है, अब हमें उसके नीचे का नंबर देखना है। हम 7 में से 1 को माइनस करेंगे। 7 में से 1 माइनस हुआ तो कितना आया? 6। तो हमारा नंबर क्या आया? 6। हम यहाँ पर आंसर दे देंगे। 7 में से 1 गया तो हमारा आंसर आया 6। विच नंबर विल गिबली सी इफ सी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5? जब गिबली ने वापस से उसे टर्न किया तो लेफ़्ट साइड पे कौन सा नंबर आया? 5 नंबर आया। अब जब हम 5 से वापस से स्टार्ट यानी ऊपर की ओर जाएंगे तो कौन सा नंबर आएगा? 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। What will be this box look like if you open it up? Mark the correct picture. यहाँ पर 4 पिक्चर्स दी गई है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सी साइड पे 7 आ रहा है। जैसे ये पिक्चर्स है, ये और ये मिला के 7 आना चाहिए और ये मिलाकर 7 आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 और 4 है। 3 और 4 को हम मिलाएंगे तो कितना आएगा? 7। तो ये 7 हुआ। अब 5 और 2 को हम ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 7। तो ये चारों पे 7 आ रहा है। यहाँ पर 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 7। अब 6 और 5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 7 आ रहा है? नहीं, यहाँ पर है 6 और 2 को हम ऐड करेंगे तो हमारा 7 आ रहा है? नहीं। 4 और 5 को ऐड कर रहे तो 7 आ रहा है? नहीं। थर्ड वाले पे 3 और 6 को ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है? नहीं। 5 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ 7 आ रहा है। लेकिन हमें जो चारों हिस्से पे यानी चारों साइड 7 आता हो उस पर हमें राइट करना है। तो हमारे पे कौन से वाले पे आया था? ए पे चारों साइड 7 आया था। 3 और 4 को ऐड करें 7 आया। 5 और 2 को ऐड करें तो 7 आया। तो हम क्या करेंगे? ए पे टिक मार्क कर देंगे। यहाँ पे दिया है ट्राई इट आउट। ड्राइव अ शेप लाइक दिस वन अ टिक पेपर, कट it out and color the different face in different color. Can you use these books to play a game? यहाँ पर आपको क्या करना है? कलरिंग वाला पेज लेना है और उससे आपको एक शेप देना है। किस तरह का शेप देना है? जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसकी गोटी कैसी होती है, उस तरह से हमें एक बड़ा सी कलर पेपर से बना के और उसको शेप देना है। हम एक बार फिर से गप्पू की जर्नी देखते हैं। यहाँ पर चैप्टर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स। गप्पूज एयर जर्नी। गप्पू वॉज अ ब्राइट लिटिल माउस। वन डे ही सेव चिल्ड्रन प्लेइंग विथ अ gas balloon. The balloon went up and touched the roof. Gappu was thrilled. He got
an idea next day. When the children went to school, Gappu climbed up the string of the balloon. He could see the blast of the fan from above. जो गप्पू है वो एक छोटा सा चूहा है। वो एक दिन बच्चों को गैस बलून के साथ खेलते हुए देखता है। तो जो बलून होता है वो रूफ यानी छत पर जाकर टच हो जाता है। तो गप्पू को आइडिया आता है कि जब दूसरे दिन ये बच्चे स्कूल चले जाएंगे तो मैं इस बलून को पकड़कर ऊपर की ओर जाऊंगा और ऊपर से नीचे का जो हाउस है उसे मैं देखूंगा। ओह, देयर इज सो मच डर्ट ऑन दिस ब्लेसिड फ्रॉम बिलो द लुक सो क्लीन। अब गप्पू क्या करता है, दूसरे दिन जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो वो बलून को पकड़कर ऊपर की ओर चला जाता है। तो उसे सबसे क्लोज क्या दिखता है, फैन, पंखा दिखता है। वो पंखे को, जो पंखे के ऊपर धूल जमी हुई होती है वो वहाँ तक का देख लेता है और ऊपर से जब वो नीचे का देखता है तो वो उसको सब कुछ क्लीन दिखता है। ड्राइव हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। गप्पू looked it down. He could see the bed, the chair, one table with book on it and the other table with a bottle, a jug, fruit, eats. अब जो गप्पू है वो ऊपर से क्या क्या देखता है, बेड देखता है, चेयर देखता है, टेबल देखता है, बुक्स देखता है, जग देखता है, फ्रूट्स देखता है। वो उसे ऊपर से ये सब चीज़ें एकदम क्लीन दिखती है। लुक फॉर दिस थिंग इन द फोटो। देखो गप्पू ऊपर से ये सब चीज़ें देख रहा है। यहाँ पर पिक्चर दी है, यहाँ पर एक बेड है, चेयर है, टेबल है, अदर टेबल भी है, फ्रूट्स रखा हुआ है, यहाँ पर एक जग भी है। अब यहाँ पर दिया है दैट स्टूपिड चिंकी is looking for cheese, can't even see it is kept one top of the jug. जो चिंकी है वो दूसरी चुईया है। तो वो क्या करती है, चीज़ ढूंढती है, लेकिन उसको नीचे से वो चीज़ मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जग के ऊपर रखा होता है। और जो गप्पू है जो रूफ यानी छत के ऊपर है उसे वो चीज़ अच्छे से दिख जाती है क्योंकि वो ऊपर से देखता है और चिंकी नीचे से ढूंढती है। इसके लिए चिंकी को चीज़ नहीं मिलता है और गप्पू को वो चीज़ दिख जाती है। कैन यू थिंक वे गप्पू कुड सी द चीज़ ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। क्या आप बता सकते हैं कि चिंकी को वो चीज़ क्यों नहीं दिख रहा था और गप्पू को क्यों दिख गया? यस, क्योंकि चिंकी वो चीज़ को नीचे से ढूंढ रही थी जो जग के ऊपर थी और जो गप्पू है वो छत पे से देख रहा था, उसे वो चीज़ दिख रही थी। जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द बलून आउट ऑफ द रूम। अब द बलून flew up and Gappu started going up in the sky. As he looked down, he could see his house. When I ran around in my house, it looked so big, but from her it looks small. How is that? अब जो गप्पू है वो क्या कहता है कि जब मैं अपने हाउस को यानी अपने घर को नीचे से देखता हूँ, एक तरह से दूसरी तरफ जाता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा लगता है, और जब मैं इसे ऊपर रूफ छत पे से देख रहा हूँ तो मुझे ये हाउस बहुत छोटा लग रहा है। As he went higher, he could see things around his house. अब जब वो अपने घर को अच्छे से देख लेता है तो वो क्या करता है, बाहर आता है। The park, the Gurudwara, the railway line, a sweet shop, and Suhasini's house with a big water tank on its roof. अब जब वो बाहर आता है तो उसे क्या क्या दिखता है, गुरुद्वारा दिखता है, रेलवे लाइन दिखती है, स्वीट शॉप दिखता है। ये सब गप्पू को बाहर से
यानी ऊपर से नीचे एकदम क्लीन दिखता है। वाओ, इज दैट ऑन द रेलवे ट्रैक? इट इज दैट फैट कैट Monty. Ha ha, from her it looked like a big white house. अब जो गप्पू होता है वो ऊपर से रेलवे ट्रैक को एकदम साफ देखता है और उसे वहाँ पर मोंटी जो एक बिल्ला है वो भी उसे अच्छे से ऊपर से दिखता है। This must be the गुरुद्वारा where अमरजीत goes every day. अब गप्पू को अमरजीत जो है वो भी ऊपर से एकदम क्लीन दिखता है। I did not know there is a sweet shop her yummy. जो गप्पू होता है उसे स्वीट की शॉप दिखती है और वो देख के क्या कहता है, यम्मी। जैसे हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो हम एक्शन के साथ कहते हैं, उसी तरह से गप्पू भी यहाँ कह रहा है। Imagine how your classroom looked from above. Try to drive it and mark the bench, blackboard, doors, windows, its. अब आपको क्या करना है, आपको आपकी क्लासरूम को इमेज करना है और उसकी ड्राइंग बनाना है। उसमें क्या क्या होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, बेंच होना चाहिए, डोर होना चाहिए, विंडोज़ होना चाहिए, वो आपको ड्रॉ करना है। द बलून वेंट अप and up. Gappu kept wondering how big the world is now. He could see lots of house, streets, roads and bus. अब गप्पू को जो है ऊपर से जो वर्ल्ड है वो एकदम बड़ा दिखता है और वो रोड, बस आसानी से देख सकता है। वाओ, is that the train looking like a long box from her? अब गप्पू जो है वो ऊपर से ट्रेन देख रहा है और उसको वो ट्रेन काफ़ी लंबी दिख रही है और उसको उसका बॉक्स ज़्यादा लग रहा है, यानी उसके बॉक्स लॉन्ग है, बड़े दिख रहे हैं। सॉरी, ऊपर से उसे जो ट्रेन है वो दिख रही है जिसमें अलग अलग बॉक्सेस है। दिस cats and bus look so small from her, just like toy and people look like ants. अब गप्पू को ऊपर से जो है बस और जो बसेस है वो उसे छोटी दिख रहे हैं और जो पीपल हैं वो उसे एकदम टॉय जैसे दिख रहे हैं। Suddenly there was a loud sound, फट। अब क्या होता है कि एक जोर से आवाज़ आती है, काय की वो आवाज़ कैसे रहती है, फट। द बलून बर्स्ट एंड स्टेट फीलिंग डाउन एंड एवरीथिंग स्टेट लुकिंग बिगर एंड बिगर, ढप। अब जो बलून होता है वो फट जाता है और जो गप्पू होता है वो धप से आकर नीचे गिर जाता है। गप्पू fell on the railway track. He ran to save himself from the cruel Monty, who ran after Gappu and the other rats on the railway track. अब जब गप्पू ऊपर से नीचे गिर जाता है ट्रेन की पटरी के पास, तो जो मोंटी है वो एक बिल्ला है, वो क्या करता है, उसे दुड़ाने लगता है। किसको, गप्पू को। तो जो गप्पू है वो भागता है, किससे, मोंटी से वो भागता है। यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेन की पटरी की पिक्चर्स बनी है। When Gappu saved the railway track from above, it looked like this. अब गप्पू ऊपर से नीचे गिर गया तो उसे रेलवे की जो ट्रैक है वो एकदम करीब से देखने को मिल रही है। But when he fell on the truck, the railway line looked like this. Oh, things look so different when you look at them from the top and from the side.
अब जब वो ऊपर से नीचे गिर गया तो वो क्या कहते हैं, ओह ये नीचे ऊपर से कितना डिफरेंट था और नीचे से इसमें कितना डिफरेंस है। वो हैरत करता है कि मैंने ऊपर से जब इसे देखा था तो ये बहुत छोटी दिख रही थी और जब मैं इसे नीचे से देख रहा हूँ तो ये बहुत अलग लग रही है। Look at these pictures and discuss where things look wide and big at this end but narrow and small at the other end। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर रेलवे लाइन देख रहे हैं जो पास से इस साइड दिख रही है। अब जब हम इसे लॉन्ग 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 यानी ज़्यादा दूर तक का देखेंगे तो वो हमें एक साथ सटी हुई दिखेगी। इसी तरह से यहाँ पर हमें जो कैंडल है उसका भी दिया है, जब हम इसे ज़्यादा दूर तक का दिखेंगे तो वो हमें दोनों साइड से जॉइंट दिखेगी। मैच टू व्यूज ऑफ द सेम पोज। This is a top view of a girl in a yoga pose. Only one of the photo below is the correct match of the same yoga pose. Mark it. यहाँ पर एक लड़की है जो योगा कर रही है, लेकिन जो फ्रंट पे दिया है, जो सबसे आगे योगा कर रही है, हमें ये 4 पिक्चर्स में से बताना है कि सेम कौन सी पिक्चर्स है। यहाँ पर ये जो लेडी है, अगर हम ऊपर से उसको योगा करते हुए देखें तो वो इस तरह से दिखेगी और अगर हम उसे पास से यानी नज़दीक से देखें तो वो हमें इस तरह से दिखेगी। अब यहाँ पर ये जो लड़की है ये राइट हैंड और लेफ्ट लेग से योगा कर रही है। अब यहाँ पर हम बताएंगे, अब यहाँ पर ये पिक्चर्स में से मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि ये वाली राइट पिक्चर है, क्योंकि ये राइट हैंड और लेफ्ट पैर का इस्तेमाल कर रही है योगा करने में। These are two different view of the same bowl। यहाँ पर 3 बाउल की पिक्चर्स दी गई है। In which photo are the bowl upside down? Look at the side view in photo 3 to find the answer। यहाँ पर हमें डिफरेंट बताना है। मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, फ़ोटो नंबर 2 आएगा, क्योंकि ये बाउल जो है वो उल्टा रखा हुआ है और ये दोनों सेम है। ये फ्रंट साइड है यानी ये सीधा रखा हुआ है, तो हमारा आंसर था फ़ोटो 2। ड्राइव लाइन्स टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू। हमें कौन सा साइड किससे मैच हो रहा है उससे एक लाइन ड्रॉ करनी थी। ये वाला साइड इससे मैच हो रहा है तो हमने इससे और इससे लाइन ड्रॉ कर दिया था। ये साइड इससे मैच हो रहा है तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया था। अब यहाँ दिया है ट्राई टू ड्राइव पिक्चर्स ऑफ शूज फ्रॉम द साइड टॉप फ्रंट इट। यहाँ पर हमें शूज़ की पिक्चर्स बनानी है, टॉप व्यू, फ्रंट और साइड व्यू। अब ये पिक्चर्स मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बनाई है, आप लोगों को भी घर पर शूज़ की पिक्चर्स बनानी है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। पार्ट 1 में भी मैंने आपको बताया था। द पार्क बिहाइंड गप्पू's हाउस। डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड गप्पू's हाउस? Here is a bigger pictures of that park. Look at it carefully and answer the question। यहाँ पर एक पार्क दिया हुआ है जो इस साइड पे गप्पू का हाउस है, इस साइड पर स्वीट शॉप है। यहाँ पर ग्रीन बेंच है, यहाँ पर फ्लावर पॉट है और इसके गेट के 4 हिस्से दिए हुए हैं, गेट A, B, C, D। मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। यानी शॉप जो स्वीट की शॉप है वो कौन से गेट से आएगी, तो मैंने पार्ट 1 में भी बताया था A, हमारा आंसर था A। विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पू's हाउस, तो गेट C। इफ यू एंटर फ्रॉम गेट B द ग्रीन बेंच विल बी टू योर, तो B लेफ्ट फ्रॉम गेट B। व्हेन Suhasini entered the park, the flower bed was
to her. Right which gate did she enter from? तो क्या आएगा D. In right to gate D. Which of this is nearest to you if you enter from gate C? तो हमारा आंसर है 4C से। अब यहाँ स्माइल्स होम दिया है। One the phone Ismail told Srijata the route to his house from her house. The route map is shown her on her. अब यहाँ पर मैप दिया हुआ है किसका? इस्माइल हाउस का। श्रीजता से इस्माइल हाउस का मैप दिया हुआ है, जिसको हमने इससे पहले भी बताया था। लेफ़्ट राइट 100 मीटर्स पार्क, फिर इस्माइल का होम यहाँ पे दिया है। दिस इज़ व्हाट इस्माइल टोल्ड श्रीजता। फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बथ एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न। फ्रॉम द सेकेंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज। गो स्ट्रेट and then take the first right turn. After about 100 meters you will see a big park. When you cross the park you will come to a side line. My house is the first house in that line. अब यहाँ पर जो इस्माइल है वो श्रीजता को अपना एड्रेस बता रहा है कि किस तरह से मेरे घर पर तुम पहुँच पाओगे। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आंसर दिया है, मैंने इसका आंसर आपको एक्सप्लेन किया था। डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम? हाउ वेयर श्रीजता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर? राइट द डायरेक्शन फॉर गोइंग फ्रॉम इस्माइल हाउस टू श्रीजता's हाउस। तीनों का आंसर मैंने आपको बता दिया है। आपको नोटबुक में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। गिबली एंड द बिग बॉस। डू यू रिमेंबर गिबली द एंड इन द मैथ मैजिक बुक 3? Will on day Ghibli save a big bus on her way? It looked like this. Ghibli moved cross and turn it left now so she could see the other face of the big boss. Ghibli was confused. What was this box? She climbed on a cup and tried to see from there. The box looked like this. Can you guys what that box like think was? यहाँ पर एक गिबली है, वो बॉक्स को उलट पलट कर नंबर देख रही है। एक डाय है, उसको चेंज इट करके उसका नंबर आ रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 5 1 4 5। अब यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये डाय से हमें इस क्वेश्चन का आंसर मालूम करना है। विच नंबर वॉज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ 5 इन द पिक्चर? विच नंबर विल बी एट द bottom? Which number will Ghibli see if she again turns left from 5? What will this box look like if you open it? Mark the correct picture. 4 पिक्चर दी गई हुई है, चारों साइड पे आंसर 7 आना चाहिए। तो इन 4 में से कौन से साइड पे हमारा 7 आया? ए पे, तो हम एक पे टिक मार्क कर देंगे। इसमें पेपर लेना है और आपको एक शेप देना है, वो शेप बॉक्स की तरह होना चाहिए। यहाँ हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट होता है।